हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 14 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? यानी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और अब वह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर हैं उसमें 1.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है $2.875 ट्रिलियन की, जबकि एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है वो है $2.871 ट्रिलियन की। यहां पर बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? विल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं सत्या नाडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। दोस्तों, कुछ कंपनियों के सीईओ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अमेजॉन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है वर्तमान में? सत्य नाडेला। और ट्विटर, जिसे अब एक्स बोला जाता है, इसके सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। एडोबी के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। और आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इस लेक्चर का। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी, दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये भी आपको ऐप पर मिलेगी, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 15 जनवरी। तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की। तो यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक एजेंसी है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मौसम से संबंधित अवलोकन करना और पूर्वानुमान लगाना, और भूकंप से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सभी भारतीय मौसम विभाग के अंतर्गत आती हैं। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत और अंटार्कटिका में सैकड़ों अवलोकन स्टेशनों का संचालन करता है। जनवरी माह में मनाए जाने वाली कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 11 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिवस को हम पराक्रम दिवस भी बोलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को और
अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनवरी माह में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया गया है? आंसर हो जाएगा लोहड़ी। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा में 13 जनवरी 2024 को लोहड़ी मनाया गया है। पोंगल की अगर हम बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ओणम मनाया जाता है केरल में, और दुर्गा पूजा जो त्योहार है ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान के कुछ भागों में मनाया जाता है। इस त्योहार को सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों यह त्योहार शीतकालीन संक्रांति के अंत और सूर्य के उत्तर की ओर यात्रा करने की शुरुआत का प्रतीक होता है। जैसे ही संक्रांति आती है तो जो सूर्य होता है वो उत्तरायण होने लगता है, तो इसी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है लोहड़ी। दोस्तों लोहड़ी में सभी लोग इकट्ठे होते हैं, आग जलाते हैं और चारों तरफ उसके डांस करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया जाता है लोहड़ी में। राज्यों से रिलेटेड कुछ उत्सव डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, उगादी मनाया जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, विशु त्योहार मनाया जाता है केरल में, बिहू मनाया जाता है असम में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में, गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, बांचुआ महोत्सव मनाया जाता है असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला का आयोजन होता है राजस्थान में, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, हरेली त्योहार और वस्त्र दशहरा ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, गुरेज पर्व और सिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में, हेमिस त्योहार लद्दाख में, सिग्मो महोत्सव गोवा में और लुशांग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलन 2024 नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका विशाखापत्तनम में। तो मिलन 2024 नौसेना अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो यह इसका 12वां संस्करण है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? तो 19 से 27 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और याद रखिएगा कि जो मिलन अभ्यास है यह एक मल्टीलैटरल नौसैनिक अभ्यास है, यानी इसमें 50 से अधिक देश शामिल हो सकते हैं। मिलन अभ्यास एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि हर 2 साल में यह आयोजित किया जाता है। और भारतीय नौसेना के द्वारा इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार नामक अभ्यास किया जाता है। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास और गरुण और वरुण अभ्यास आयोजित किया जाता है। इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास, मंगोलिया के साथ नोमोडिक एलिफेंट, जापान के साथ धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन अभ्यास आयोजित किया जाता है। ओमान के साथ नसीम अल बहर अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मालाबार अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास होता है और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसके अलावा सिलेनेक्स अभ्यास भी भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला उद्यमिता अछौनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना असम राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तराखंड में। नंदन कानन योजना किस राज्य से रिलेटेड है? राजस्थान से। और स्टाइपेंड योजना किस राज्य से रिलेटेड है? केरल से। तो इन योजनाओं को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो असम राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी। तो उनके द्वारा अभी हाल ही में छोटे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता अछौनी योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत असम राज्य के जो स्व सहायता समूह हैं उनकी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो लगभग 39 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और यह जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी यह कारोबार करने के लिए की जाएगी। बात आई है असम की। तो असम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं।
असम की सबसे पहले आप लोकेशन देखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 126। लोकसभा की कितनी? 14। राज्यसभा की 7। और यहाँ का राजकीय पशु याद रखिएगा कौन है? भारतीय गैंडा। असम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो नॉर्थ ईस्ट के लगभग जितने भी राज्य हैं उन सभी से इसकी सीमा लगती है। जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम, पांचवा राज्य है त्रिपुरा, छठा राज्य है मेघालय, सातवां राज्य है पश्चिम बंगाल और इसके अलावा इसकी सीमा भूटान से भी लगती है। तो ये जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों असम की सीमा आपको याद रखना है कि बांग्लादेश से भी लगती है। चलिए दोस्तों, असम राज्य के नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में। मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व और दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सबिता कंसबाल को। तो सबिता कंसबाल को अभी हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात आई है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह की। तो इन्हें अभी हाल ही में भूटान के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को अभी हाल ही में विजनरी लीडर आइकॉन पुरस्कार दिया गया है। और मिस इंडिया यूएसए 2023 कौन बनी है? रिजुल मैनी बनी है। तो ये अवार्ड भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबिता कंसबाल की। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा कि इनका संबंध उत्तराखंड से है और यह एक पर्वतारोही है। 4 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड की उत्तरकाशी पहाड़ियों में हिमस्खलन में इनकी जान चली गई थी और अब इन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं महामहिम राष्ट्रपति जी और ये हैं सबिता कंसबाल के पिता। तो ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है उनके पिता को। दोस्तों सबिता कंसबाल को लैंड एडवेंचर के लिए उनकी उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सबिता कंसबाल के अलावा हिमाचल प्रदेश की प्रवीण सिंह को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की। तो यह भारत का सर्वोच्च एडवेंचर खेल सम्मान है, यानी कि जो एडवेंचर से संबंधित खेल होते हैं उनके लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है और यह खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार का नाम तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है, जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले वह 2 व्यक्ति कौन थे जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे, तो उनमें से पहला नाम है एडमंड हिलेरी और दूसरा नाम है तेंजिंग नोर्गे। तो ये दोनों लोग 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे, यानी इन्होंने 8,848 मीटर की ऊंचाई पर जीत हासिल की थी। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। संजीव को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जो कि एक इजरायली फिल्म है, इसे गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार दिया गया है। डैनियल बरेन बोएम और अली अबू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। अंतिम पंघाल को UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र 2023 दिया गया है। इसके अलावा पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के जो कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है और यह अभ्यास चेन्नई के पास आयोजित किया गया है। दोस्तों इस अभ्यास की शुरुआत 2006 से की गई थी। याद रखिएगा कि यह जो अभ्यास था
ये 5 दिन का अभ्यास था और इसी अभ्यास के एक पार्ट के रूप में सहयोग काइजिन अभ्यास आयोजित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1948 में। इसके वर्तमान में डीजी कौन है? राकेश पाल। और भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। इसका काम क्या होता है? तो भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। तो 12 जनवरी को जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया है। इसकी थीम थी डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। इसका आयोजन भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है और पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में? आप याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव हैं। और इस सम्मेलन में 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुंडू अभी हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। दोस्तों उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वह पनडुब्बी रोधी युद्ध विशेषज्ञ हैं और वह नाविक ब्यूरो के कमोडोर भी रह चुके हैं। दोस्तों याद रखना है कि जो दक्षिणी नौसेना कमान है ये कोच्चि केरल में स्थित है। तो भारत की 3 नौसेना कमान है, जिनमें से अगर हम बात करें पूर्वी नौसेना कमान की तो इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है और फिर जो दक्षिणी नौसेना कमान है इसका मुख्यालय कोच्चि में है और जो पश्चिमी नौसेना कमान है इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी को अभी हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी है। प्रमोद अग्रवाल बीएससी के चेयरमैन बने हैं। महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक। रूबेन अजहर इजराइल में भारत के नए राजदूत और समीर साहब बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। अब सवाल आता है कि इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण ओडिशा के तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से किया गया है। तो चांदीपुर टेस्टिंग रेंज कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में। दोस्तों बात करें अगर हम आकाश मिसाइल की तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और यह 2009 से ऑपरेट हो रही है, यानी कि 2009 से इसका उपयोग किया जा रहा है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? सील वर्धन सिंह। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसरो को। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? पपुआ न्यू गिनी में। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है? बिनबिन और निनी। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ओडिशा में। वीनू का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्माता थे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह 11 से 17 जनवरी तक। CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? वर्नीहाट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी? 2028 तक। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख मरुस्थल डिस्कस करेंगे। तो जैसे अंटार्कटिका मरुस्थल कहाँ है? अंटार्कटिका में। और आर्कटिक मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में। सहारा रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों? तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। अरब का रेगिस्तान कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये मंगोलिया और चाइना में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। और पैटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना और चिली में है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है। और कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में स्थित है। तो ये दोस्तों प्रमुख मरुस्थल हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है, डॉक्टर मनोज सोनी। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है?
तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।